मैंने वो टोपी पहनी जो उसे पसंद थी और उसके साथ घर चली गई। लेकिन मुझे पता चला कि वो न सिर्फ पागलपन की हद तक अमीर था बल्कि उसका पहले से एक परिवार भी था। जब मैंने सबके सामने एक और औरत को उसे अपना पति कहते सुना तो लगा जैसे मेरा दिल टूटकर बिखर गया। जो मुलाकात लंबे इंतजार के बाद हुई थी, अब मैं हर पल बस वहां से भाग जाना चाहती थी। हर सेकंड मेरे लिए सजा बन गया था और मेरे सिर पर वो टोपी जो मुझे कभी पसंद ही नहीं थी, अब तो वो बस बेहद बेतुकी लग रही थी और वो भी उसी दर्द से गुजर रहा। उसे अपने परिवार का भविष्य संभालना था और एक बेमानी शादी को निभाना था। जब मैं उसे दोबारा मिली तब कई महीने बीत चुके थे। मैंने उससे कहा कि मैं वापस नॉर्थ कोरिया जा रही हूं, तो जाने से पहले मैंने उसे गंभीरता से अलविदा कहा और इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 5 साल बाद वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। जब उसने अखबार में मेरे कॉन्सर्ट की खबर देखी तो उसे याद आया कि उसने एक बार मुझसे वादा किया था कि वो मेरा परफॉर्मेंस देखने आएगा। अगर मैं यहाँ गा पाऊं, उसी वक्त ड्रेसिंग रूम में मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोच की रोशनी के नीचे खड़ी रही थी और उन दिनों के बारे में सोच रही थी जो हमने साथ बिताए थे। जब तक मैंने एक जानी पहचानी शख्सियत को मुड़कर जाते नहीं देखा, मैं बिना सोचे से भागी और बाहर दौड़ गई। शुक्रिया, जैसे मेरा दिमाग ही खो गया। मैंने खुद से कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं छोड़ ना सकूं, लेकिन अब बस उसकी पीठ देखना ही मेरे सारे बचाव तोड़ने के लिए काफी था। हम दोनों ने 5 साल एक दूसरे को भूलने की कोशिश में बिता दी, सिर्फ ये समझने के लिए कि हम खुद से झूठ बोल रहे थे। तो हमने फिर से बात करना शुरू कर दिया। कभी कभी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बांटने के लिए खत लिखे और एक दूसरे को बताते कि हम कितना याद करते हैं। जब वो थोड़ा बच्चा बन जाता तो मेरे शहर आ जाता। हम साथ में पेड़ के नीचे किताबें पढ़ते और गलियों में घूमते। लेकिन खुशी कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए शादी तय कर दी, क्योंकि जब तक मैं शादी नहीं कर लेती मेरे छोटे भाई बहन विदेश में पढ़ाई की चिंता से आजाद नहीं हो सकते। लेकिन मेरे माँ बाप ने उनके लिए मेरी खुशी कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने मुझे पूरी तरह नाउम्मीद कर दिया। तो जब भी मैं अपना सब कुछ बाहर निकाल देना चाहती थी तो सबसे पहले उसी का ख्याल आता था। सिर्फ उसकी बाहों में ही मुझे थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती थी।